खान साहब ने धमाके धमाके आपको कैसे पता उन्होंने धमाके हमें पता है सर। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, फजल रहमान सब ठीक है, इमरान खान गलत है। खान साहब किसी के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार। डायमंड फील्ड खरीद लिया है, दुबई में जरादे खरीद ली है, सिरे महल खरीद लिया है, बस चोरी कोई नहीं की। जिसकी कोई फौत की हो जाती है वो नहीं पहुंच पाता। ये लॉन्ग मार्च करने का बेड़ा गर्क कर दिया है मुल्क का लॉन्ग मार्च है, करके। बिल्कुल बेड़ा करे का भूखे मरने वाला मुल्क के हालात हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट जुरेश चौधरी। नाज़रीन, एहतजाज का सिलसिला भी जारी है, लॉन्ग मार्च भी जारी है, कत्ल व गारत भी जारी है, पाकिस्तान की मईशत भी डूब रही है, सियासत का भी बेड़ा गर्क हो चुका है। इसी के साथ साथ खान साहब के यू टर्न भी जारी है। ये पता नहीं चल पा रहा कि खान साहब पीर को लॉन्ग मार्च करेंगे, मंगल को करेंगे या बुध को करेंगे। उनकी तबीयत भी नासाज है। अब देखना ये है कि लॉन्ग मार्च आखिर हो भी रहा है या नहीं। इस बारे में अवाम क्या कहती है, अवाम क्या राय रखती है कि वो लॉन्ग मार्च में जाएगी या नहीं जाएगी, या एहतजाजों में जाएगी या नहीं जाएगी। इसका आखिर क्या हल निकलेगा? क्या एहतजाजों का, लॉन्ग मार्चों का कोई हल निकल पाएगा इस हुकूमत में या इस सियासत में या पाकिस्तान में? तो आइए हमारे साथ बात करते हैं आम आवाम से और जानते हैं कि आखिर वो क्या राय रखती है। कभी खान साहब कहते हैं पीर को लॉन्ग मार्च शुरू कर रहा हूँ, कभी मंगल को कह रहे हैं, कभी बुध को कह रहे हैं, यू टर्न पे यू टर्न ले जा रहे हैं। क्या चाहते हैं वो? देखिए भाई, हम बहुत परेशान हैं, खासकर हमारा मजदूर तबका बहुत परेशान। ये तो कोई सुप्रीम कोर्ट का ऐसी कोई एक्शन लेना, ये जितने जुलूस है रोड बुला के बिल्कुल मुकम्मल पाबंदी होनी और सजा इनको मिलना चाहिए। खान साहब अपनी जगह पे, खान साहब को हम एहतराम करते, मगर पूरा मुल्क उसने जाम किया, रोड बुला के हर जगह बुला के। ये तो कोई ज्यादती है, बहुत जुल्म है, इंतहाई जुल्म है। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी मोतबारा गुजारिश करता, DGISI को भी, जितने हमारे हुक्मरान, मुकम्मल इसके ऊपर बहुत सख्त एक्शन हो। ये रोड ब्लॉक डरने से कोई जगह दो, यहाँ लाहौर है, कोई यादगार है, कोई किसी ऐसी जगह होनी चाहिए ना, मखसूस एक जगह। रोड बुला के जुल्म है, इंतहाई जुल्म है ये। तो खान साहब मुतालबा करते हैं इलेक्शनों का, फिर वो इलेक्शन करवा दे, फिर नहीं करेंगे। किसी के देखे, हम पाकिस्तानी है, हमारा हर कोई भाई है, पठान भाई है, कश्मीरी कोई भाई है, पंजाबी भाई। खान साहब किसी के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार। पता नहीं खान साहब का क्या एजेंडा है। कहते हैं सारी गद्दार है, तो वो गलत है। आप गद्दार, आप मुझे पता, हमारे कौमी हीरो है आप, हमें आपको किस तरह गद्दार का कोई सबूत होना चाहिए ना। खान साहब का मुझे लगा कोई बाहर का एजेंडा है, बगैर सबूत के काम करते हैं। बगैर सबूत का कोई काम नहीं होना चाहिए। हम पाकिस्तानी है, सब भाई है, हमें जोड़ होना चाहिए। आप भी भाई है, ये भाई है, सब पठान हमारे मुहिबी वतन है, पंजाबी मुहिबी वतन, कश्मीरी मुहिबी वतन, कोई जोड़ की बात होनी चाहिए। लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहिए। लॉन्ग मार्च बिल्कुल। मैं तो मजदूर, आप इनसे पूछो, ये मजदूर है, कोई बिस्मिल्लाह भी नहीं किया उन्होंने। हालात खराब, यहाँ अभी रोड बुला। खान साहब कहते हैं मैं इन मजदूरों के लिए, खान आम साहब लोगों को के भी लिए तो लॉन्ग हम मार्च गुजारिश करें, खुदा के वास्ते, खुदा रहम करो, कौम के ऊपर रहम करो बस। दोनों असम्बलियां तोड़ दे पंजाब के असेंबली में इसको जाना चाहिए, कोई अपना मसला को बयान करना, वहाँ कोई हल निकालना चाहिए किसी चीज। इसी रोड बुला करने का क्या हाल है? नुकसान है, नुकसान। पाकिस्तान का कबार बन गया। पाकिस्तान का कबाड़ खान साहब ने बनाया। तकरीबन ज्यादा इसी ने बनाया ना। रोड हर एक चीज को आजाद छोड़ो, फिर तरक्की होगी ना। वो तो कहते हैं बाकी सारे चोर हैं। गलत है, इंतहाई गलत। यहाँ पाकिस्तान में कोई चोर नहीं। हाँ भाई, गुनाहगार है, ऐबदार लोग हम है, गुनाहगार है, इंसान से गलतियां हो जाती हैं। ऐबदार है। अगर कोई चोर है, पाकिस्तान में कानून मौजूद है, कानून के मुताबिक हर एक का कोई मामला होना चाहिए। आप समझते हैं कानून अपना काम ठीक कर रहा है? 50-60% कानून में भी कुछ खराबी है, मगर 50-60% तो काम हो रहा है। हमें यही पुराना पाकिस्तान चाहिए, हमें कोई नया पाकिस्तान नहीं चाहिए। खान साहब यही तो चाहते हैं कि वो जो 50-60% काम नहीं हो रहा वो काम भी हो, इसीलिए तो लॉन्ग मार्च। नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए भाई। आप मेरे बंदूक पे भाई, ये एक कानून है, कानून के मुताबिक हर कोई काम पाकिस्तान में होना। पाकिस्तान में कानून मौजूद है। खान साहब पे तो जानी हमला भी तो हुआ है। वो हम मजम्मत करते हैं, हम जबरदस्त मजम्मत करता है उस पर। किसने किया, उसका भी होना चाहिए। वो कहते हैं राना सनाउल्लाह ने करवाया, शहबाज शरीफ ने कराया। कोई सबूत देना, सबूत के मुताबिक होना चाहिए। सबूत, मैं कहूँगा आपने किया, कोई सबूत होना चाहिए, सबूत के मुताबिक काम होना चाहिए। आज़ाद भी हो रहे हैं, तो ये फिर FIR क्यों नहीं दर्ज कर रहे? कल किया उन्होंने FIR कोई दर। अब क्या था, कहाँ खान साहब ये तो नहीं चला उसके ऊपर। पुलिस ने तो पुलिस को अपना काम करने दो। पुलिस भी हमारा एक है ना, जो मुहिबी वतन लोग, उनको अपना काम करने देना चाहिए ना। तो फिर खान साहब को इन्होंने अपनी मुद्दत क्यों नहीं पूरी करने दी? खान साहब ने इतने महाज खोले बेटा, इतने महाज खोले, खान साहब को किस तरह मुद्दत पूरी हो सकती? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हम सब जानते हैं कि खान साहब यू टर्न लेने में माहिर है, बार बार यू टर्न ले लेते हैं। कभी कहते हैं पीर को लॉन्ग मार्च होगा, कभी कहते हैं मंगल को होगा, कभी कहते हैं बुध को होगा, कभी कहते हैं जुमेरात को होगा। आप क्या समझते हैं, खान साहब बुखला गए या वैसे ही, या उनको मशवरा देता है कि यू टर्न ले लिया जाए? मेरे भाई, मेरे हिसाब से ना हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना कोलैप्स कर चुका है।
ये सानवी बातें हैं, कौन क्या कह रहा है, अपने यू टर्न ले रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। हमारी हिस्ट्री यू टर्न से भरी हुई है, वो चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे अपोजिशन में हो। मेरे मुताबिक हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ही कोलैप्स कर चुका है और हम समझ रहे हैं इसमें जान है। खान साहब ने कहा है कि एफआईआर उन 3 बंदों पे भी की जाए जिनके वो नाम ले रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि बगैर सबूत के उनके ऊपर एफआईआर हो सकती है? देखे ना, जिस बंदे के साथ ज्यादती होती है, जिस बंदे पे जुल्म होता है, वो जिसको नामजद करता है ना, ये रियासत की जिम्मेदारी होती है, थाने की जिम्मेदारी होती है, उस पर ना वो एफआईआर काटते हैं। ऐसे तो किसी पे भी जानलेवा हमला हो, जिसका दुश्मनी हो, बंदा कह दे यार इन्हें कराया मेरे पे हमला। नहीं, ये नहीं होती बात। आप ऐसे किसी बंदे पे नहीं कह सकते, किसी के खान साहब साथ गलत कह रहे हैं। नहीं, गलत नहीं कह रहे, वो ठीक कह रहे हैं। वो सियासी इंतशार पसंदी के अंदर भी तो बात कर सकते हैं ना कि मरियम नवाज ने ये कह दिया था और राना सनाउल्लाह ने ये मुझे मारना चाहता है, शहबाज शरीफ मारना चाहता ये है। तो बहुत सी बातें ऐसी हुई ना, वो इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाते हैं, वो नहीं लगाते। वो तो कहते हैं खान साहब ने अपने पर खुद ही हमला करा दिया। उन्होंने भी तो उल्टी बात कर दी। ये देखें, जिस बंदे के साथ ज्यादती होती है वो थाने में जाके रिपोर्ट कराता है। आप ये कहते हो जी नहीं जी, जो बंदा मुजरिम है उससे पूछ के आप कह रहे हो जी मुजरिम की बात सुन लें, उसके मुताबिक एफआईआर काटेंगे। आजम स्वाति साहब के साथ जो हुआ है, आप समझते हैं कि अदालतों से उनको इंसाफ मिलेगा? ये अदालतों में मुनसर है, अल्लाह करे इंसाफ मिल जाए। पहले तो कभी नहीं मिला। अरशद शरीफ साहब कत्ल हुए, कुछ भी नहीं निकला। अब मैं तो आपसे पहले मैंने अर्ज की है कि मेरे मुताबिक ये सिस्टम ही कोलैप्स कर चुका है, अदालतों समेत सिस्टम कोलैप्स कर गया। पूरा सिस्टम कोलैप्स कर चुका फिर है। क्या हल है इसका? लॉन्ग मार्च, एहतजाज हल है? हम लोग मर रहे हैं, लोगों का नुकसान हो रहा है, अपना भी नुकसान हो रहा है। हमारा जो ओरिजिन है ना, हमें वापस वहाँ पे जाना चाहिए जिस नबी को हम मानते हैं, उस नबी का जुडिशल सिस्टम, उस नबी का पॉलिटिकल सिस्टम और उसी नबी का इकोनॉमिक सिस्टम हमारा हल है मेरे मुताबिक। खान साहब कहते हैं कि लॉन्ग मार्च के ज़रिए, एहतजाज के ज़रिए इलेक्शन अनाउंस करूंगा, मैं ये करूंगा, इलेक्शन हो जाएंगे। आप समझते इलेक्शन हो सकते? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बगैर अगर इलेक्शन होते हैं तो वही रिजल्ट आएगा जो पहले है। तो फिर खान साहब की हुकूमत को ख़त्म क्यों किया गया था? जी, खान साहब की हुकूमत को ख़त्म क्यों किया गया था? मैं कह रहा हूँ भाई, इलेक्टोरल सिस्टम्स, जब तक इलेक्टोरल सिस्टम में रिफॉर्म्स नहीं लाते तो हम जिसके गुलाम हैं उसी के गुलाम रहेंगे, बस। हम गुलामी में जी रहे हैं। डेफिनेटली। खान साहब की पुरानी हालत है यू टर्न लेना। यू टर्न ले जाते हैं। अब कभी कहते हैं पीर को लॉन्ग मार्च स्टार्ट होगा, कभी कहते हैं मंगल को होगा, कभी कहते हैं बुध को होगा। पुखला गए क्या हुआ है यार? उनको कोई मशवरा देता है कि आप यू टर्न ले लिया करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार देखो ना, जब कोई बंदा मतलब डिसीजन मेकर होता है, जब कोई लीडर होता है ना, तो हम इसको यू टर्न कहते हैं, लेकिन ये यू टर्न नहीं है। सिचुएशन के मुताबिक, हालात के मुताबिक इंसान को अपना फ़ैसला चेंज करना चाहिए। तो यही सिचुएशन है। अगर एक बंदा एक डिसीजन पे डटा रहता है ना, तो उसके ड्रॉबैक्स ज़्यादा होते हैं। आप समझते हैं कि लॉन्ग मार्च करना, एहतजाज करना, लोगों को तंग करना, सड़कें बंद करना, पाकिस्तान बंद करके इलेक्शन हो जाएंगे या मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे? जी, इलेक्शन होंगे तो एक हुकूमत आएगी जिसके पास मैंडेट होगा, वो लोगों की मतलब ना, एक लोगों की जैसे कहते हैं कि चॉइस के मुताबिक होगी, लोग उसको सिलेक्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल के मुताबिक इलेक्शन जो मौजूदा सूरत हाल है उसका हल ही इलेक्शन है। पिछली दफ़ा भी तो लॉन्ग मार्च किया था खान साहब ने, इलेक्शन तो नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ। पिछली दफ़ा जो 25 को हुआ था, लेकिन देखें ना, आप जिसकी गवर्नमेंट होती है, उनकी हुकूमत थी, उन्होंने लॉन्ग मार्च लोगों को करने ही नहीं दिया, वो स्ट्रिक्ट हो गए तो उनको लॉन्ग मार्च ख़त्म करना पड़ा। अगर लोग खान के पीछे निकलते हैं तो इसका मतलब है लोगों में शऊर आ गया है। तो जब लोगों में शऊर आ जाता है, वो चाहे जिस बंदे के पीछे भी जाएं, उसमें उनको सच्चाई महसूस होती है तो वो उसके पीछे जाते हैं। तो मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट की हट धर्मी है इलेक्शन नहीं करवाना, अगर ऐसे भी चलता रहता है तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपने पहले कहा है कि गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो गई थी, इस वजह से लॉन्ग मार्च ठीक से नहीं हुआ। अभी भी राणा साहब यही कहते हैं कि अगर ये डी चौक आए, इस्लामाबाद आए, तो हुकूमत एक्शन लेगी। लेकिन अब हालात थोड़े और हैं, अब वो ज़्यादा एक्शन लेंगे, लोगों का जो जवाब होगा वो ज़्यादा अग्रेसिव होगा। अब हालात उसी तरह के नहीं हैं। क्या अवामी ताकत के साथ ही सिर्फ खान साहब अपनी शराइत मनवा सकते हैं? अवामी ताकत के साथ खान साहब शराइत मनवा सकते हैं, क्योंकि जो भी रेवोल्यूशन आती है ना, रेवोल्यूशन जो भी दुनिया में आई है, वो अवाम की ताकत के साथ आती है। अगर खान के जो मुतालबात हैं वो ठीक हैं तो वो मानने भी जा सकते हैं। मतलब ये तो देखना पड़ेगा ना रूटीन के मुताबिक। अगर मुतालबात ही गलत हों या उनकी जो रख रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो गलत हूँ, तो उसके साथ अवाम भी नहीं ज़्यादा देर खड़ी होगी। खान साहब पाकिस्तान के दारों के बारे में मुख्तलिफ गलत बातें भी कर जाते हैं, जिनसे
दिल लोगों का बहुत ज़्यादा ज़ख्म हो जाता है। आप क्या समझते हैं कि इस सिनेरियो को देखते हुए लोग उनके साथ निकलेंगे और इलेक्शन होंगे, उनकी शराइत कबूल करेंगे? इदारों का जो होता है ना, एक होता है मतलब बैलेंस होती है पावर की, हर इदारे की अपनी डोमेन होती है। अगर डोमेन में रह के इदारे काम करते हैं तो वो ठीक है, इदारों के ख़िलाफ़ बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर इदारे इंटरफेरेंस करते हैं तो एक लीडर है, वो कोई भी सियासी हो सकता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या जौन भी हो, ये थ्रू आउट हमारी हिस्ट्री में होता आया है कि जिसके फ़ायदे में होते हैं वो उनके फ़ायदे में बातें करता है, जब वो खिलाफ हो जाते हैं तो खिलाफ बातें करते हैं। इदारों के आप ये बताइएगा कि अदारों के खिलाफ जो खान साहब बातें करते हैं, क्या उनको करनी चाहिए? और दूसरी बात, क्या अदारे अपना काम ठीक कर रहे हैं? इदारे जो हैं वो अपने डोमेन से थोड़ा बहुत बाहर तो निकले हैं लेकिन खान साहब को भी एक जिस तरह वो सरेआम या पब्लिक प्लेस पे कर रहे हैं, इस तरह तो एटलीस्ट नहीं करना चाहिए। अगर उनको चाहिए कि एक कमेटी जो है सलामती कौंसिल है या उसमें उनके खिलाफ या जो भी है उसमें वो पॉइंट उठाएं अपना, बाहर तो इस तरह तो नहीं उनका बनता कि पहले 5 दिन खान साहब के जो कातलाना खान साहब के ऊपर हमला किया गया उसके बरक्स FIR भी दर्ज नहीं की गई, और अब खान साहब चाहते हैं कि जी उन 3 बंदों का नाम भी FIR में हो जिनका वो पॉइंट आउट कर रहे हैं। आप समझते हैं कि शक की बिना पे या किसी पर इल्ज़ाम तराजी करके आप किसी का नाम FIR में डलवा सकते हैं? देखिए FIR में तो आप किसी का भी नाम दे सकते हैं, वो आगे प्रूफ तो कोर्ट में होने कि कोर्ट उसमें क्या देखती है। अगर कोर्ट को लगता है वो जब उसकी इन्वेस्टिगेशन जब ट्रायल स्टार्ट होगा तो कोर्ट देखेगी कि वो अब आप पे या किसी पे भी कोई वकूआ होता है तो आपको आपकी शक के दायरे में कोई भी आ सकता है। आप उसमें जो है FIR जो है आप उसमें किसी को भी नामजद कर सकते हैं, नामालूम जो है उसको रख सकते हैं। लेकिन अब खान साहब ने रखा, उनको लगा होगा कि उन्होंने तब रखा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है FIR का तो वो जो है उसमें भी जो खान साहब ने वो FIR नहीं है। इसका मतलब PTI ने भी वैसे भी वो FIR मुस्तरद कर दिया, अब इसका क्या फ्यूचर हो? इसका फ्यूचर अब क्या होना है, एक बार FIR तो होगी है, सेकंड FIR तो किसी भी अक्रेंस की नहीं हो सकती। अब इसका कोई फ्यूचर नहीं। फ्यूचर क्या होगा इसका? खान साहब कहते हैं डीचो का है, इस्लामाबाद आए तो मैं देखिए अब उनका इख्तियार जो है वो वफाक की हद तक तो है, इस्लामाबाद टेरिटरी के अंदर उनका इख्तियार है। नो डाउट अगर पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है, इस वजह से इस बार जो लॉन्ग मार्च है कुछ इफेक्टिव होगा। पिछली बार जो था वो तो टोटली फेल हो गया था, सिर्फ एक KPK में गवर्नमेंट थी, उस साइड से जो भी जुलूस आया उन्होंने उसको टैकल कर लिया या जिस तरह भी है वो। पाकिस्तान की मैशत का वैसे ही बेड़ा गर्क हुआ है। दूसरी तरफ खान साहब ने लॉन्ग मार्च कर करके, एहतजाज कर करके लोगों के बिजनेस रोल दिए हैं, आवाम को रोल दिया है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ठीक कर रहे हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि जो डेमोक्रेसी है ना, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आनी चाहिए। अब आप क्या समझते हैं कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है? जब अवाम ने वोट दिया, अवाम ने अपने मतलब पहले खान सेलेक्ट हुआ, वो अवाम के वोट से सिलेक्ट हुआ। अब इन्होंने नो कॉन्फिडेंस किया, हॉर्स ट्रेडिंग हुई या जो भी हुआ वो खान के ख़िलाफ़ हुआ। लेकिन अब जब अवाम की राय नहीं है तो अवाम के मुताबिक एक गवर्नमेंट हो जो अवाम के बारे में सोचे। खान साहब को लॉन्ग मार्च की जल्दी पड़ गई है, हर दफ़ा लॉन्ग मार्च कर रहे थे। इलेक्शनों का भी तो इंतजार कर सकते थे। इलेक्शन का इंतज़ार अगर करते हैं तो इलेक्शन तो अभी काफ़ी टाइम है, तो जब वो उनका एक बयानी है तो उसे किसी फोरम पे उनको बिठा के उनके साथ कोई डील करनी चाहिए कि अगर आपका ये बयानी है कि आपको 2 नंबरी से निकाला गया या जिस तरह भी आपको उतारा गया है तो उसका एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। आजम स्वाति साहब के साथ जो हुआ, आप समझते हैं अदालत से उनको इंसाफ मिलेगा? मिलना चाहिए। और अगर मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आजम स्वाति जो है वो अपने घर में नहीं सेफ तो फिर तो कोई भी पाकिस्तानी का शहरी नहीं सेफ। ऐसे तो खान साहब भी सेफ नहीं है, पंजाब के अंदर हुकूमत भी उनकी, फायर भी उनको लग गए, उनके ऊपर हमला भी हो गया। हाँ तो कोई भी सेफ नहीं। अगर उसके बाद FIR भी नहीं हुई, FIR 4 दिन का डिले है FIR में, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे हो रही है। अगर खान साहब नहीं सेफ, आजम स्वाति साहब नहीं सेफ, फिर आप और मैं कैसे सेफ? कोई भी सेफ नहीं है। आम आदमी कैसे सेफ रह सकता है? बस यही तो बात है ना। सहाफी भी मुल्क छोड़ छोड़ के बाहर भाग रहे हैं। जिसने आवाज़ उठानी उसने बाहर जाना। जो आप क्या समझते हैं कौन है इस सब के पीछे? इस सब के पीछे आप सबको पता है कौन है या क्या है? कौन है आप बताएं। आप कौन हो सबको सकता है? पता है जो भी है। इस सब के पीछे सबसे पहले तो हमारे पॉलिटिशियन है, आपस में बैठ के बात तो करें ना, किसी को मौके क्यों दे रहे हैं? पॉलिटिशियंस आपस में बैठ के बात करें, आपस में बैठ के बात करें कि इसका बेहतरीन हल क्या है। एक दूसरे को गालियां निकालते हैं, इंतशार पसंदी है इनके। ये तो गंदी पॉलिटिक्स शुरू की है ना इन्होंने, ये तो नहीं होनी चाहिए। अस्सलाम। खान साहब यू टर्न लेने में बहुत माहिर है। कभी कहते हैं पीर को लॉन्ग मार्च, कभी कहते हैं मंगल को, कभी कहते हैं बुध को। क्या लॉन्ग मार्च करना ही नहीं चाह रहे? अब क्या चाहते हैं खान साहब? देखो जी, अभी तो वो बेचारा उसको गोली लगी हुई है पैर पे, तो अभी तो वो कुछ कह नहीं सकता। हो सकता उसका इरादा बन जाए, तो मार्च तो उसने करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए।
मार्च करेगा तो कुछ हालात सही होंगे मुल्क के, कैसे समझा। हालात ठीक हो सकते हैं मार्च के? पिछली दफा भी मार्च किया था, कोई हालात नहीं ठीक हुए। बात ये है कि उस बेचारे की कोशिश तो है कि मैं कुछ न कुछ करूं, अपनी आवाम के लिए करूं, तो अपने लॉन्ग मार्च की कोशिश में वो अवाम को तंग कर रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत का वैसे ही बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, सड़कें बंद हो रही हैं, रास्ते बंद हो रहे हैं, लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, जगह जगह एहतजाज हो रहे हैं, लोगों का बिजनेस नहीं हो रहा, लोग चलने फिरने से कासिर हैं। आप समझते हैं अवाम को तंग करके उनसे बुराइयों वाली बातें सुन के खान साहब जो है वो तरक्की कर देंगे या इलेक्शन के लिए अपनी बात मनवा लेंगे? बात ये है कि है तो बेचारा बड़ा समझदार। अब आगे ना कम से कम 4-5 साल उन्होंने हुकूमत की है, तो थोड़ी बहुत ही देखो जी, जो हमारी पहली पार्टी है या क्या नवाज शरीफ वगैरह, इन्होंने 12-15 साल किया है, समझा कि नहीं, मगर उन्होंने अगर कुछ किया है तो किया है। इनको अब अगर आ गया ना तो अपना इमरान साहब अब देखो क्या करते हैं, मगर इलेक्शन वो चाहता है कि इलेक्शन हो, मगर सारी दुनिया चाहती है इलेक्शन हो, समझा कि नहीं, क्योंकि इस वक्त इतनी दुनिया उसके पीछे है, मैं आपको बता नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि हालत मुल्क के तो आपको पता ही है, कितनी महंगाई है, अवाम परेशान है। इस बात में तो कोई शक नहीं कि खान साहब एक पॉपुलर लीडर है और अवाम उनके साथ है, लेकिन आप समझते हैं कि अदारों के खिलाफ बातें करके ये सब कुछ सबको नंगा करके उसके बाद खान साहब दोबारा लीडरशिप के अंदर आ जाएंगे और सियासत में आ जाएंगे और वजीर आज़म भी बन जाएंगे अपने इदारों के खिलाफ बातें करके? क्या लोगों का दिल यहाँ से टूटता नहीं? देखो जी, अभी तक तो कोई बात ऐसी की नहीं उन्होंने। खान साहब ने इतनी बातें की हैं, भाजपा के खिलाफ भी बातें की हैं, और भी अपने कितने अदारे हैं उनके खिलाफ बातें करते रहते हैं। ये ठीक है करना बातें? अगर इमरान साहब ऐसी बातें करेंगे तो फिर हालत ख़राब होंगे मुल्क के, अपना भी वो ख़राब करेगा। अगर वो समझदारी से बात करें तो मैं कहता हूँ कि वो अच्छा लीडर है। आपके ख्याल में उन्होंने ऐसा क्या किया? खान साहब अभी उनको बातें करते रहते हैं। देखो जी, बात ये है कि पीछे 4 साल उन्होंने हुकूमत की है, बंदे को अक्ल हो जाती है। अब तो 3.5 साल हुकूमत। हाँ जी, अब तो उन्हें काफ़ी अक्ल, अगर वो आते हैं वज़ीर आज़म बनते हैं तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अब अपनी आवाम के लिए सोचेंगे कि मैं क्या करना क्या नहीं करना। बाकी जो वो लोगों के खिलाफ बात करते हैं, मैं तो कहूँगा ना करें बातें। बाकी हुकूमत समेत ISPR के बयानात भी खान साहब के खिलाफ है और वो कहते हैं कि जी एक्शन ले खान साहब की बातों पर जो ये बातें करते हैं। अगर खान साहब गिरफ्तार हो जाते हैं फिर कैसे वज़ीर आज़म बनेंगे और फिर आप पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? देखो जी, गिरफ्तार तो नहीं होना चाहिए क्योंकि अवाम उनके साथ है। अगर ऐसा काम करेंगे तो फिर हम उनके साथ हैं, अदारों के खिलाफ बातें करी जाए, गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। देखो जी, गिरफ्तारी का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, समझा कि नहीं। बाकी ये है कि उन्हें चांस नहीं हम चलाएंगे, बताएं आप। अब आप बताएं। MQM कैसे अलग हो गई? कैसे हुई बताएं? वो आप बताएं, आप बताएं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। वो बाप पार्टी वाले कहाँ चले गए? वो कैसे चले गए? कैसे चलेंगे? कैसे चले गए आपको बताओ। आप बताएं। बात ये है कि ये इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान है, जमहूर का पाकिस्तान है। और सुनो फिर जमहूर क्या कह रहे हैं? फिर जब अदारों नहीं करना है, सब ये 27 किलोमीटर की हुकूमत नहीं करना है, तो फिर पाकिस्तान का नाम ही बदल दें, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से निकाल के कुछ और रख दें। अदारे अपना काम ठीक कर रहे हैं। यार देखो, सबको अपना काम अच्छे तरीके से करना चाहिए। सड़कें बंद करके एहतजाज करके लोगों को तंग करके काम ठीक होते हैं? मुझे आप बताओ कि फिर ये एहतजाज नहीं करेंगे तो बाकी काम कैसे ठीक होंगे? पहले भी तो एहतजाज किया था, कोई शराइत नहीं मानी गई। बात ये है यार, अब जो स्टैब्लिशमेंट है, खान साहब सबको कहते थे ये भी चोर है, वो भी चोर है, वो भी चोर है, उनके अपने खिलाफ करप्शन केसेस निकले। कौन सा केस निकला? वो तोशाखाना केस निकला। तोशाखाना केस में उन्हें टैक्स दिया नहीं है। अब घड़ी चोर कहते हैं। वो घड़ी चोर कई जाए, बड़ा ये जितने बड़े ये चोर हैं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में कोई नहीं है। क्या चोरी की उन्होंने कुछ भी नहीं चोरी किया, उन्होंने तो कुछ भी नहीं चोरी किया। आप कह रहे हैं अभी उन्होंने चोरी की। बाद एवन फील्ड खरीद लिया है, दुबई में जदादे खरीद ली है, सिरे महल खरीद लिया है, बस चोरी कोई नहीं की। वो उनको अल्लाह ने दिया पैसा, अल्लाह ने दिया, ठीक उन्होंने खरीद लिया, ठीक हो गया। आप मुझे ये बताएं कि लॉन्ग मार्च करके एहतजाज करके अवाम को तंग करके इलेक्शनों का हल है ये? बिल्कुल इलेक्शन होना चाहिए, पता लग जाएगा। अगर ये ठीक है, अच्छे काम किए तो ये आ जाएंगे। उन्होंने अच्छे काम किए हैं 3.5 साल में, तो वो आ जाएंगे। राणा साहब कहते हैं डी चौक है, इस्लामाबाद है तो हुकूमत एक्शन लेगी। तो ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना जाए, बाकी अराउंड बाउंड में जो जगह वहाँ तो जाप कर सकते हैं। इन्होंने तो इस्लामाबाद सील कर दिया, तो भाई गलत किया है ना। 25 मई को तो पाकिस्तान सील कर दिया। गलत किया है ना इन्होंने। बिल्कुल गलत किया। नहीं ना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अवाम को तंग नहीं करना चाहिए, नहीं करना खान चाहिए, साहब को लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहिए। करना चाहिए। फिर अवाम तंग तो हो रही है। फिर इलेक्शन करवा देना। इलेक्शन कैसे करा लें? करवा रहे हैं, जब अवाम कह रही है तो करवा दें इलेक्शन। इलेक्शन जब होने तब कर लें, खान साहब इंतजार कर लें।
तो ये जितना बेड़ा गर्क हो गया, बिजली कहाँ पहुँच गई है, बाकी अब आपके जो ये ग्रोसरी है वो कहाँ पहुँच गई है, तो ये और डबल हो जाएगी। वो तो कहते हैं खान साहब ने महंगाई की थी। कहाँ से कर दी खान साहब ने महंगाई? खान साहब के दौर में पेट्रोल 150 रुपया था। तो कहते हैं ये साइन करके गए। और यार बस, कभी इन्होंने 30 साल में कुछ नहीं किया तो ये अगले 6 महीने में क्या करेंगे ये बताओ। डॉक्टर साहब जैसे ही वापस आए उन्होंने पेट्रोल सस्ता कर दिया, डॉलर सस्ता कर दिया। ये तो माने ना यार। उसका नाम ना तो लो यार उन्होंने किया है ये। भाई, हंसी आती है, हंसी आती है, ना लो नाम। उनके कामों से हंसी आती है, खुशी होती है। खुशी नहीं होती। वो ये आपने लतीफा सुना दिया। क्या लतीफा? अल्लाह के बंदे, ये मैं फिर मानूंगा इन्हें कि ये 150 रुपए पे लेकर आए, ये वापस ले आए 150। वो कहते हैं मैं ले आऊंगा, तो ले आए, फिर लाए कब? फिर खान साहब लॉन्ग मार्च ना करें। ठीक है, जब हर चीज उनको भी हुकूमत करने दें, 6 महीने का वो भी इंतजार कर ले। भाई मेरे कैसे करने दें, कैसे करने दें? ये जो रिजीम चेंज हुआ है ये क्यों हुआ है? क्यों बताएं? ओ भाई, जो एब्सोल्युटली नॉट कहा है, उनको अड्डे देने के लिए मना किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में जो है वो अपना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की है, उनका दिन मनाने के लिए वो दिन मुकर्रर हुआ है। वो तो ये सब तो भुट्टो ने भी किया था। कहाँ गया वो? कहाँ गया? अल्लाह मियाँ के बाद ये भूल गए कि हमने भी जाना है। सारे भूल गए, खान साहब भी भूल गए। हाँ नहीं, खान साहब कहाँ भूल गए? खान साहब उनको याद है, हैं? खान साहब को याद है, बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद। खान साहब वैसे आवाम के लिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सबसे ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उनको वोट देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, लॉन्ग मार्च करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लोगों को तंग करना चाहिए। लोगों को तंग, जो लोग ही निकल रहे हैं, लोग जब खुद निकलेंगे तो तंग कहाँ से होंगे? सड़कें बंद होगी, आवाम का नुकसान होगा। फिर इलेक्शन करवा देना, इलेक्शन करवा दें। फिर क्या मुतालबा है आपका हुकूमत? हुकूमत से मुतालबा यही है कि इलेक्शन कराएं, जिसकी भी अक्सरियत आए, अगर उनकी है तो वो ले जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वकास है, मैं मुल्तान सिटी से बिलोंग करता हूँ। मुल्तान से आए आप? हाँ जी, मुल्तान। आप भी लॉन्ग मार्च के लिए आए? मैं लॉन्ग मार्च के लिए तो नहीं आया, मेरा यहाँ बाजार में जाने के लिए आए? नहीं, मेरा यहाँ इंपॉर्टेंट काम था फॉरेन ऑफिस के अंदर, तो मैंने डॉक्यूमेंट्स अटैच करवाने से इस वजह। आप ये बताएं, खान साहब हुकूमत के लिए ठीक है, लोगों के लिए ठीक है? खान साहब ऑफ कोर्स उनकी गवर्नमेंट बेहतर जा रही थी, और अगर करें ना हम महंगाई की बात, सही है, महंगाई जो है वो हर दौर में मतलब कि महंगाई। ऑफ कोर्स खान साहब ठीक थे, लेकिन उन्होंने महंगाई की, हर दौर में महंगाई ज़्यादा होती नहीं, हर दौर में महंगाई ज़्यादा होती है, सिर्फ ये नहीं महंगाई लेके आए। अब देखें, आर्मी इनको लेके आई, सही है, है। आर्मी लेके आई इनको? आर्मी लेके आई, ऑफ कोर्स आर्मी ही लेके आई, तो लोगों ने अनएक्सेप्टेबल किया, सही, कबूल नहीं किया, सही है। आज देखें लोग सड़कों पे बाहर निकले हुए हैं, जिसकी वजह से देख लें आप कितने मामलात ख़राब हुए हैं, लोगों की मिलें बंद हो गई हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप खुद से देख, बेरोजगारी खान साहब ने की है? बेरोज़गारी खान हुकूमत तो उनकी थी पिछली। ऑफ कोर्स खान साहब की गवर्नमेंट गिराई है, सही है। ये कह रहे थे कि हम आगे रोज़गार भी अच्छे करेंगे और यानी कि बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे, और दूसरा क्या कहते हैं, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। शहबाज शरीफ साहब कहते थे जी कि मैं गरीबों को अपने कपड़े बेच के रोटी खिलाऊंगा। आप समझते हैं उन्होंने अपनी बात पूरी की है? देखें जी, इस मामलात में सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, मैं लाहौर से वकास अली मेरा नाम है, और कहने का मतलब है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे हमारे तरफ से इमरान खान है, जो हालात आजकल मुल्क के बन चुके हैं ना, और अन करीब ये चोर डकैत बहुत ज़्यादा हो गए हैं हालात धरने की, इसकी वजह से, लॉन्ग मार्च की वजह से, चाहे इमरान खान आए, चाहे नवाज शरीफ आए, हमारी अपील ये है हुकूमत के साथ भी, ये जो मामला लोगों के बच्चे बाहर पढ़ाई ख़राब हो रही है, तालीम ख़राब हो रही है, उसके बाद जिसकी कोई फौत की हो जाती है वो नहीं पहुंच पाता, ये लॉन्ग मार्च करने का बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का लॉन्ग मार्च है। करके। बिल्कुल बेड़ा करे कि हम भूखे मरने वाला मुल्क के हालात हो चुके हैं, नौजवान बच्चियां देखा है लोगों को, लोग हैं, बहुत मामला तो ख़राब है, ठीक है। चाहे मियाँ आ जाए, मियाँ के दौर में ये मामला इतनी महंगाई नहीं थी जितनी अब है ऑलरेडी जो चल रही है। वो कहते हैं आलू मंडी में महंगाई। वो बात छोड़े जी, वाम तो देखे ना, दूसरे मुल्क में भी हुई है। मैं चाइना वाम को देखें आप, पाक फौज को, जिसने आज तक किसी से रिश्वत वसूल नहीं की है, तो नौबत तो उसके ऊपर भी आ गई है। वाम के ऊपर, वाम को दो तरफ से, जैसे दातरी को दो तरफ से होते हैं ना धंधे, उस तरह वाम को भी है। खान साहब गलत बातें करते हैं ना अपने इदारों के बारे में। वाम देखें, जाहिर सी बात है, पाक फौज का तो इमरान खान का बनता ही नहीं है ना, पाक फौज को करे। मुतालबा नवाज शरीफ से है तो वो नवाज शरीफ से करे। नवाज शरीफ तो बाहर गया पाक फौज को पूरा कहना नो एक्सेप्ट, चाहे इमरान खान है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे उसका कोई बड़ा भी है, तो मैं कहता हूँ पाक फौज को बिल्कुल उनके ऊपर नौबत लगाना बेवकूफ़ी है।
चाहे वो फिर कहूँगा इमरान खान है चाहे नवाज शरीफ है, ये दोनों में से कोई भी होगा, वो पाक फ़ौज के लायक इनका आपस में मामलात आपस में ख़त्म करें, ये पाक फ़ौज को ना बदनाम करें। और सेकंड के लिए एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी गौर से मेरी बात सुन लें, उनके लिए ये मेरा मैसेज है, और सुन के उसके ऊपर उनको कह दें भी ये मामलात अपने ऊपर तवज्जो भी करे। ये जो वो अपना क्रोसें लेके वो लॉन्ग मार्च के अंदर निकले हैं, हम खुदा के खून के ख़रीदे लोग हैं, हम किसी इमरान के या नवाज शरीफ के ख़रीदे लोग नहीं है, हम खुदा के ख़रीदे लोग हैं। तो मेरी अपील है, अभी बार बार वो जिस धरने में भी जाएं अपनी क्रॉस लेके ना जाएं, वो कोई मरियाबाद के मेले में नहीं जा रहे, वो एक जलसे जुलूस में जा रहे हैं। क्रिश्चियन मेजॉरिटी को बिल्कुल बदनाम ना करें, चाहे वो पोप है चाहे वो फादर है, मेरी आवाज़ उनके तक बिल्कुल पहुंचनी चाहिए। ये जो क्रॉसें लेके पहुंचे हुए हैं, क्या आपको पैसे दे दिए इमरान खान ने भी आप वहाँ क्रॉसें लेके आप समझते हैं खान साहब उनको पैसे देते हैं? जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। मैं अपनी क्रिश्चियन मेजॉरिटी को ये मैसेज दूंगा भी आप गलत हो, आप पैसे लेके जा रहे हो, जो क्रॉसें लेके जा रही, हमारी धरने का मतलब होता है खाली आ जाए। आपने देखे पैसे लेते हैं? नाराबाजी लगाए, आपके पास कुछ सबूत है खान साहब ने उनको पैसे दिए? मेरे भाई ये सबूत ही सबूत है ना। क्या सबूत है? आप मैं मेजॉरिटी के अलावा भी तो इतने लोग हैं खान साहब के जलसे। ठीक है आप जाए, मैं भी खाली आज चले जाऊंगा, वो मसला नहीं है, वो मसला नहीं है। मसला ये है भी एक अपने चर्च की चीज़ उठा के वहाँ खड़े होना वो रूल्स नहीं है, वो कोई तरीकाकार कहाँ शरीयत में लिखा है भी आप क्या कराने पर ठा के जब बाइबल ठा के तो आप वाजिया करेंगे भी हम क्रिश्चियन है। ये खान साहब ने उनको कहा लेके हैं। आप अपने फेस से आप मैं मसीह हूँ ना, मैं आपको वाजिया ऐलान करता हूँ जी, मेरा नाम वकास मसीह है, ठीक है, वल्द सादक मसीह है। मतलब मेरी पहचान तो मेरे बाप से है, इमरान खान से नहीं है, जहाँ उसका रोज से नहीं है, पहचान मेरे नाम से है। और मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो क्रोसें लेके वहाँ पहुँचे हुए हैं, ये जलसा जुलूस सिर्फ निकलता है हमारी जब 26 दिसंबर की रात होती है तब निकलता है, उसके अलावा नहीं निकलता। और ये इनका लाना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, चाहे वो पोप है चाहे वो फादर है चाहे वो चर्च का जो भी होगा पादरी क्यों ना होगा, मैं उनको कहता हूँ वो चर्च के फादर बेवकूफ़ हैं। हम आज की जवान पोश है, चाहे हमारे पास इतनी एजुकेशन नहीं है पर हमें बैठने उठने की इतनी तमीज़ तो है, क्योंकि हम अपने घर फैमिली वाले हैं, छड़े छाड़ नहीं है, बाल बच्चेदार हैं। हम उनको बार बार ये अपील करेंगे भी यार अपनी क्रोसें लेके क्रिश्चियन मेजॉरिटी इस धरने में शरीक ना हो, खाली आ जाए, ठीक है। मतलब अपनी अपनी फेवरेट होती है, अब मैं नून लीग की हूँ जी, मैं PTI हूँ जी, वो जो भी है उसका मैटर है, पर अपना ये क्रॉस वगैरह लेके बिल्कुल ना जाएं। पूरे 50 बंदे गए हैं, 50 के हाथ में क्रॉस है, क्या दिखाना चाहते हैं अपना आप क्या समझते हैं खान साहब ठीक है लोगों को? अस्सलाम वालेकुम, मैं वासिफ हूँ बन्नू के विकेट है। मेरी हुकूमत से अपील है कि इमरान खान के खिलाफ सख्त एक्शन लें, क्योंकि इसने पहले भी 3 साल तकरीबन मुल्क का बेड़ा गर्क किया। खान साहब ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया? बिल्कुल, 3 साल पहले भी और अभी भी मतलब ये कोशिश कर रहा है। जो डेवलपमेंट हो रही है, सागदार साहब आए हैं, इसने तकरीबन डॉलर भी नीचे किया, डॉलर का रेट। सागदार साहब ठीक है? हाँ बिल्कुल ज़बरदस्त। नवाज शरीफ साहब ठीक है? शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इसके अलावा फजल रहमान साहब, ये सब ठीक है, सब ठीक है, ये सब ठीक है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, फजल रहमान सब ठीक है, इमरान खान गलत है? क्योंकि अब तक मुल्क अच्छा चल रहा था, इससे पहले अगर हम देखें ना, पहले सब अच्छा चल रहा था, खान साहब के आने से पहले सब अच्छा चल रहा था, लेकिन जब ये आया तो मुल्क पर कर्जा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और अब इसकी कोशिश ये है कि ये सूबों को आपस में लड़वाना चाहता है, क्योंकि अब अगर देख ये अपने साथ लड़वाना चाहते हैं आपस ये अपने साथ पंजाब और KPK की फोर्स लेकर जा रहा है। अब इस्लामाबाद पुलिस अगर इसके खिलाफ एक्शन लेगी तो ऑलरेडी जो फेडरेशन है ना मुल्क का, तो इस पर बहुत गहरा बुरा असर पड़ेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब ठीक हैं, शहबाज शरीफ साहब ठीक हैं, उनके खिलाफ करप्शन के केस निकले, नवाज शरीफ साहब बाहर भाग गए बीमारी का बहाना करके। मुल्क के अंदरूनी मतलब जो है एस्टेब्लिशमेंट समझ लो, वो कभी किसी को बैठा देता है कभी किसी को। नवाज शरीफ के खिलाफ तो करप्शन के केसेस निकले थे ना? निकले, लेकिन अभी निकले थे, आप मानते हैं? बिल्कुल निकले हैं। मतलब वो गलत है? अब करप्शन केस मुझ पर भी निकलेंगे, लेकिन मेरे खिलाफ कोई साबित तो नहीं होगा। उनके खिलाफ साबित हुआ है? क्या हुआ है? साबित हुआ तो बाहर भाग गए, क्या बीमारी का बहाना करके बाहर भाग गए। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तबीयत आप हंस पड़े, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो सब सही क्यों? देखो उसकी बीवी बीमार थी, उन लोगों ने कहा कि ये ड्रामा करे, बाद में वो बेचारी मतलब फोत हो गई और वापस है। वो कह रहे थे कि ये ड्रामा कराई उसकी बीवी। कसम खाए कह सकते हैं नवाज शरीफ साहब बहुत अच्छे? कसम से नवाज शरीफ ठीक है। इसकी कसम? मेरी अल्लाह की कसम खाए, अल्लाह की कसम नवाज शरीफ ठीक है। नवाज शरीफ ने बिल्कुल करप्शन नहीं की। उसने करप्शन नहीं की।
उसके अगर हम हिस्ट्री देखें नवाज शरीफ की, तो उसका जो बाप था वो मतलब पहले उसकी मिलें वगैरह थी। इमरान खान का किया था, वो एक सिर्फ आम सा क्रिकेटर था। इमरान खान करप्ट है, वो एक नंबर का करप्ट है। इमरान खान करप्ट है क्योंकि उसने सिर्फ एक घड़ी चोरी की थी। एक घड़ी चोरी नहीं की थी, वो भी साबित नहीं। उसने जहांगीर तरीन से कितनी करप्शन करवाई। अच्छा, उसने जहांगीर तरीन से करप्शन करवाई? बिल्कुल करवाई। उनके जहांगीर तरीन क्या है, वो इमरान खान के एटीएम था, उसने इमरान खान के जरिए करप्शन करवाई, उसको बाद में कमीशन मिलता था, सबको कमीशन जाता था, पीटीआई के जितने भी लोग थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है अंकल जी आप? इम्तियाज़ अहमद बेटा जी। अंकल जी ये बताइएगा, खान साहब की पुरानी आदत है यू टर्न लेना, हाँ जी। हम सब जानते हैं। अब कभी कहते हैं पीर को लॉन्ग मार्च शुरू होगा, कभी कहते हैं मंगल को होगा, कभी कहते हैं बुध को होगा। क्या चाहते हैं खान साहब? ये पाकिस्तान को सब लूटने के लिए आए हैं। खान साहब भी लूटने के लिए? हाँ, खान साहब भी, वो पीछे गंजे भी, सब लूट रहे हैं ये, और अभी तक ये लूटते रहे। ये तो अल्लाह की मेहरबानी है जो ये पाकिस्तान बचा हुआ है, लेकिन इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, किसी भी सियासतदान ने कोई कसर छोड़ी हो। ये हमारे माल से ही जी रहे हैं, हमारे माल से ही ये खा रहे हैं, पी रहे हैं, असम्बलियों में बैठे हुए हैं, और ये एसियों के अंदर बैठे हुए हैं। हम गर्मी के अंदर बैठते हैं और बिल देखो कितने कितने भेज रहे हैं ये। इनको जो है ना, इनको मरना भूल के इनको तमा पड़ गई है, बस पैसा आना चाहिए किसी तरीके से भी आए। तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, वही जरा बिल भेज। बस वो सारे ही एक जैसे हैं, सारे एक जैसे, सारे ही एक जैसे हैं। ये शहबाज शरीफ हो, सब एक ही सफ में, सब एक ही सफ में है। वो नहीं है लियाकत अली खान, नहीं है जिसका गोली लगी थी उसके नीचे से बनियान फटी हुई निकली थी। खान साहब को भी तो गोली लगी है। ये अल्लाह ही बेहतर जानता है या लगी है या नहीं लगी। तो ड्रामा भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, ये नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे दुनिया के अंदर है कोई चीज़ नामुमकिन? सब कुछ हो सकता है। ये खान साहब अदारों के खिलाफ बातें करते हैं, लोगों के दिल जख्मी करते हैं, करना चाहिए? नहीं, ये नहीं करनी चाहिए बात। अपने मुल्क का दिफा करना चाहिए। ये बात गलत है इनकी बिल्कुल, कि जिस थाली में खाओ उसी में छेद कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ये गलत कर रहे हैं। आप समझते हैं कि लॉन्ग मार्च करके, लोगों को तंग करके, एहतजाज करके, सड़कें बंद करके खान साहब इलेक्शन के लिए शराइत मनवा लेंगे, क्या दोबारा इक़्तिदार में आ जाएंगे? ये जो है ना लॉन्ग मार्च, ये एक ड्रामा ही था, ये थोड़े दिन का ही चलना था ड्रामा, अब नहीं चलेगा, बार बार नहीं चलता। कि आवाम पता नहीं क्यों इनके पीछे लगी हुई है, नौजवान तबका ज़्यादा लगा हुआ है पीछे। मैंने तो बूढ़े भी देखे हैं। बहरहाल देखे होंगे आप, मैंने भी देखे हैं। आप सही कह रहे हैं, बूढ़े भी देखे हैं। इनको पता नहीं क्या खान साहब के साथ पब्लिक पावर तो है ना, पब्लिक पावर है, लेकिन इनको ये एड कहाँ से मिल रही है? जो इतनी सपोर्ट कहाँ से हो रही है? पैसा खर्च होता है हर काम के लिए। तो खान साहब अपने ही जलसों में और अपने ही लॉन्ग मार्च में बुलाने के लोगों को पैसे देते हैं। अल्लाह ही बेहतर जानता है, यही मैं ही कह रहा हूँ। ये कहाँ से इनको एड मिल रही है? कहाँ से मिल रही है? ये खुद नहीं पता। आपसे मैं सवाल लगता कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है? ये एड मिल रही है, एड के बगैर कुछ भी नहीं होता। हो सकता है कुछ, मैं आप बताएं, कुछ हो सकता है, कुछ बोले, आप भी बोले ना, मैं आप बताएं ना। बगैर सपोर्ट के कुछ भी नहीं होता। मेरा तो ख्याल है हो सकता है लोग आते हैं, वैसे खान साहब को चाहते हैं, चाहते होंगे भाई। ना हमें खान साहब ने दिया, ना हमें नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने कुछ दिया, कि अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, अपना खाते हैं, अपना कमाते हैं। तो आपके ख्याल में फिर कौन सा ऐसा हुक्मरान है जो पाकिस्तान के लिए ठीक है? हम खुद सही होंगे तो अल्लाह पाक हुक्मरान भी अच्छे भेज देगा। तो हमारी गलती है ना, हुक्मरानों की गलती तो नहीं। बिल्कुल हमारे अमाल अच्छे नहीं है। जिस तरह से ये कुरान का और अल्लाह का फैसला है, नीचे से जो अमाल ऊपर जाएंगे उसके मुताबिक फैसले होंगे। उसके मुताबिक जैसे तुम्हारे अच्छे अमाल होंगे, अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हारे पे हुक्मरान अच्छे मुसल्लत कर दूंगा। तुम्हारे बुरे अमाल होंगे और बुरे हुक्मरान मुसल्लत होंगे। भाई इतनी बहुत काफ़ी है बेटा जी। खान साहब का कहना है इन्होंने महंगाई करके अवाम को तंग कर दिया, तो खान साहब भी तो लॉन्ग मार्च करके, एहतजाज करके लोगों को तंग कर रहे हैं। बिल्कुल तंग कर रहे हैं, सारी दुनिया को पता कैसे तंग कर रहे हैं। पता है सड़कें रोड ब्लॉक हैं, लोग एम्बुलेंसों में मर रहे हैं, लोग रास्ते बंद हैं, कोई शादी है, कोई कुछ है, जो भी लोगों को इमरजेंसी होती है हर बंदे को। तो खान साहब जैसा तो पागल आदमी दुनिया में पैदा नहीं हुआ। अच्छा, खान साहब पागल आदमी एक नंबर का, इसीलिए यू टर्न लेते हैं। बिल्कुल बार बार यू टर्न लेते हैं। कहते हैं पीर को लॉन्ग मार्च होगा, कभी कहते हैं मंगल को होगा, कभी कहते हैं बुध को होगा। बिल्कुल ऐसे कहते हैं, और कभी कहते हैं 4 गोलियां लगी, कभी कहते हैं 2 लगी, कभी कहते हैं 1, और गोली छू के भी नहीं गुजरी। गोली छू के भी नहीं गुजरी। सब ड्रामेबाजी है, सब ड्रामेबाजी हो रही है, बिल्कुल ड्रामेबाजी हो रही है। खान साहब कहते हैं मैं डी चौक तक जाऊंगा, राणा साहब कहते हैं आप आए तो हुकूमत एक्शन लेगी। खान साहब डी चौक गए तो बस उनका काम तमाम हो जाएगा। तमाम हो जाएगा। जैसे पहले राणा सुनाल्ला ने किया उससे ज्यादा करेगा। पहले राणा सलाम ने मतलब हमला जो कराया, ये राणा साहब ने लग रहा है। इससे पहले इससे पहले जब इसने जो है लॉन्ग मार्च लेके जाने की कोशिश कर रहा था वो,
और इसने धमाके में उड़ना है इसने। खान साहब ने धमाके धमाके आपको कैसे पता उन्होंने धमाके हमें पता है सारा, कैसे पता है? जो उसके काम है, जो लोगों को तंग कर रहा है, तो उसको धमाके से कौन उड़ाएगा? कोई अल्लाह का बंदा कोई उड़ा ही देगा, कोई ना कोई। खान साहब पाकिस्तान के लीडर हैं। तौबा तौबा, वो लीडर हैं, एक नंबर का पागल आदमी लीडर हो सकता है जो अपने बच्चों को नहीं संभाल सकता, अपनी बीवी का नहीं ख्याल उसको कि मेरी बीवी ये कि ये। वो तो उनका पर्सनल मैटर है ना। नहीं, वो बंदे की ज़हनियत का यहाँ से पता चल जाता है। जो अपनी बीवी का ख्याल नहीं कर रहा वो आवाम का ख्याल कैसे करेगा? खान साहब ने शौकत खानम अस्पताल बनाया है आवाम के लिए, इतनी बड़ी सहूलत है, आप कह रहे हैं खान साहब पागल है? उसके लिए बनाया जो है पैसे वाला हो, गरीब आदमी को, गरीबों का मुफ्त इलाज होता है। गरीब आदमियों का एंटर भी नहीं होने देते, कहते हैं चलो बाहर, नहीं एंटर होने देते, नहीं होने देते। आज भी होता है। मेरे कितने जानने वाले गए हैं, वो कहते नहीं भाई कोई चक्कर नहीं। आपके हिसाब से कौन मुल्क के लिए बेहतर है? मुल्क के लिए वो बेहतर है जो मुल्क के लिए कुछ कर रहा है। अब चीजें बनी हुई देखें, कितनी सड़कें हैं, कितने पुल हैं। मुल्क के लिए बेहतर कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, बेहतर कर रहे हैं, बहुत बेहतर कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने बेहतर किया था, उन्होंने भी बेहतर किया था जो उनके इख्तियार में था, लेकिन शहबाज शरीफ तो आपको पता है हीरो है इस कौम का। शहबाज शरीफ साहब हीरो है जी। नाज़रीन, हमने लोगों से बात की, आम आवाम से बात की। आम आवाम का कहना था कि लीडर जौन सा मर्जी हो, सियासतदान जौन सा मर्जी हो, पाकिस्तान के अंदर जब तक मईशत स्टेबल नहीं हो जाती और जो हुक्मरान